ते सुद्धा दक्ष राहावे. साईनाथ स्पोर्ट्स कोशिंबे विरुद्ध आदर्श फणसपाडा बी हा तिसरा मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. एकविरा स्पोर्ट्स तलावपाडा आई गावदेवी कणेर हा चौथा मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. पाचवा मॅच असेल सुमित 11 फणसपाडा विरुद्ध श्रीराम कसराळी बी, त्यांनी सुद्धा वेळेवर उपस्थित राहा. श्री गणेश मोदलपाडा विरुद्ध कोसमाई खार्डी बी या संघाचा उद्याच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील शेवटचा मॅच असेल, त्याने सुद्धा वेळेवर उपस्थित राहावं. कोसमाई चषकाची आपण चर्चा करत होतो. मोठी स्पर्धा आपल्या भेटी करता 15 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी या दरम्यान तुम्ही कोसमाई येथील क्रिकेट मैदानावर बघणार आहात. ग्रामीण आणि शहरी विभागातील 2 अशा बाजू मांडले गेलेत. शहरी विभागामधून सुद्धा एक गाव एक संघाला प्राधान्य देण्यात आलं. ग्रामीण मधून वैतरणा गटातील संघ सुद्धा खेळताना दिसतील. संपर्क करता नितीनशे पाटील यांच्याशी आपण संपर्क साधू शकतात. तसेच व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे सुद्धा या माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. होई आपण मॅच कडे 4 षटकांचा मॅच होतोय. स्ट्राईक इन कडे प्रणय पाटील, नॉन स्ट्राईक इन कडे अक्षय. दोन्ही टीमला बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. गोलंदाजी मार्गावर साहिल आलाय आणि साहिलचा हा पहिलाच बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघणारा वाईड चेंडू घोषित केलाय पंच महेश सरांनी. अतिरिक्त धाव मिळाली. अतिरिक्त धाब्याच्या मदतीनं संघाचं खातं उघडलंय. क्रियांश 338 खारबाव, प्रणय पाटील, सूरज पाटील असे चांगले दिग्गज खेळाडू. ऑफ स्टंपच्या अधिक बाहेर निघणारा बॉल, नो बॉल, नो बॉलचा इशारा. खेळपट्टीच्या बाहेर हा चेंडू पडलाय. फ्री हिट असेल, मुक्त संचार करण्याची संधी मिळते या वेळेला बॅटर प्रणयला. 6 चेंडूंमध्ये 6 षटकार प्रणय पाटीलचे, कोण विसरेल. A1 पवन केने विरुद्ध त्याने हा विक्रम केला होता. शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंपच्या अधिक बाहेर आहे. पुन्हा एकदा परत टाकावं लागेल या चेंडूला. साहिल पाटील लगातार 3 चेंडू खराब टाकतोय. फ्री हिट अजून जिवंत आहे. धाव संख्या धावपळकर 3. एकही चेंडू न पडताना हे धावा बनल्यात. ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे ही सर्व दृश्य तुम्ही बघू शकतायत डिका स्पोर्ट्स लाईव्ह द्वारे. काही चांगली सजावट आहे या तपस्या क्रिकेट मैदानाची. चोहे बाजूने चांगली सजावट, चांगले फ्लॅग्स, अग्री सेनेचे फ्लॅग्स, भारतीय जनता पार्टीचे फ्लॅग्स, भगवे हिरव्या रंगाचे फ्लॅग्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हा ड्रोन कॅमेरा. आता चांगला फटका प्रणय पाटील पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करताना 4 धाब्यानिशी व्यक्तिगत त्यांनी खातं उघडलंय. धाव संख्या 7. थँक्यू. प्रणय पाटील षटकार किंग आहे. A1 पवन केने अगेन्स्ट 6 बॉलमध्ये 7 षटकार. रणजी स्मृती चषकामध्ये ठाणे कासारवडोली येथील मैदानावर त्याने ठोकलेत. कोवटापाच्या चेंडूला काढले खोदून. लॉंग ऑफची जागा काढली शोधून. मिळतील धावा 4. विजय मामा चषक चौकार. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. कन्नन सारगावात भरला विजय. सुंदर दृश्य आहे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे टिपलेलं. तुम्ही डिका स्पोर्ट्स लाईव्ह जर असाल या युट्यूब वाहिनीवर जोडले असाल तर ही सर्व दृश्य तुम्हाला पाहायला मिळतील. पुढचा बॉल सुपर कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू दणदण करत पुढे जातोय. 1 नाही 2 नाही 3 नाही. बॅटरला मिळते 4 धावांची भेट. चौकार. आवाज आता घुमू दे मैदानाला. होऊ दे आवाज आता घुमू दे मैदानाला. आपल्या विजय मामाचा चषक नेहमी असतोय टॉप लेवलला. विजय मामाचा चषक नेहमी असतोय टॉप लेवल. खरोखरच टॉप लेवलची क्रिकेट स्पर्धा. अनेक खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया आपण बघितल्या ज्याने म्हटलं की आम्ही ही स्पर्धा खेळण्याकरता उत्सुक असतो. सध्या धावसंख्या 15. शॉर्ट बॉल चेंडूला उंचावरून टोळवलंय.
आखाऊ कॉर्नर पट्ट्या बाहेर सीमारेषे पार आर पार दमदार शानदार बहरदार डोलदार वजनदार बॅटरने ठोकलाय षटकार. विजय मामा क्रिकेट चषक क्रिकेट स्पर्धा भव्य आकर्षक विजय मामा क्रिकेट चषक. धावसंख्या 6 ने पुढे गेली. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी साहिल पाटील एक चांगला उत्तम दर्जाचा खेळाडू थोडासा निराश होतोय. आता चेंडू हवेत आहे. आता फसवलं जातं बॅटर प्रणयला आणि ही मोठी शिकार केली साहिल पाटील या खेळाडूने. विकेटचं पतन. एक गडी बाद. धावसंख्या 21. त्याचा काम नाही साधा ते पब्लिक पिदा ते ती त्याच्यावर त्याचा काम नाही साधा ते पब्लिक पिदा ते ती त्याच्यावर एका नजरत करते गार विजय मामा विरारचा टायगर एका नजरत करते गार विजय मामा विरारचा टायगर 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 विजय मामा यो टायगर 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 विजय मामा यो टायगर. खरोखरच कौतुक करावं तितकंच कमी आहे विजय मामांचं. कारण म्हणतात ना की कौतुक हे नेहमीच लांबच्या लोकांकडून होत असतं. जवळच्या लोकांचा जास्त वेळ हा शंका घेण्यामध्ये आणि नाव ठेवण्यामध्ये जात असतो. आज विजय मामाने जे केलंय ना ते खरोखरच या परिसरामध्ये कुणालाच जमणार नाही. फक्त क्रिकेट पुरताच मर्यादित नाही हे नाव, तर समाज कार्यामध्ये सुद्धा जे आज खूप चांगला हातभार लावत आहेत, ज्याने आपला ठसा उमटवलाय. बरेचसे व्हिडिओज त्यांचे व्हायरल होत असतात. असे लाडकं व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून हा विजय मामा चषक 2026चा रणसंग्राम तुम्ही बघतायत. आता नवीन आलेला बॅटर तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये बघतायत मिस्टर करणला. याचबरोबर हे पहिलं षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फळकावर धाबा लागल्या जात आहेत. 21 धाबा, 18 बॉल शिल्लक आहेत. काय घडामोडी घडतायत हे ऐकण्यापूर्वी आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊया. तत्पूर्वी तुम्ही कुठेच जाऊ नका. बघत राहा, पाहत राहा. तपस्या क्रिकेट मैदानावर सुरू असलेला टेनिस क्रिकेटचा रणसंग्राम विजय मामा चषक 2026. धावसंख्या धावपळकावर आहे ती 1 गडी बाद 21 धाबा. ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे ही चांगली दृश्य आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. डिका स्पोर्ट्स या युट्यूब वाहिनीवर दिनेशजी परमार यांचे ही युट्यूब चॅनल्स आणि आज चांगलं काम ते करत आहे. साता समुद्रा पलीकडे या स्पर्धेला सुद्धा ते नेऊन ठेवतोय. आज युट्यूब वाहिन्या आल्या त्यामुळे तुम्ही आम्ही प्रत्येक जण प्रकाश झोतामध्ये आलोय. खेळाडूंना चांगला प्लॅटफॉर्म मिळतोय. ISPL पर्यंत आपले टेनिस क्रिकेटपटू पोहोचतायत. आता गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज आलाय उत्कर्ष म्हात्रे आणि त्याचा हा बॉल बॅटचा हलकासा होतोय स्पर्श. या विकेटने वाढतोय फिल्डिंग करणाऱ्या टीम मध्ये हर्ष. विकेट डाऊन. दुसरा धक्का. 2 गडी बाद. धावसंख्या 21. नायकम कुणाला घाबरत नाही. वन साइड हीरो है यो वन साइड हीरो. चांगली गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर यश मिळवलं. इथे आपण बघितलं अक्षय 38 सर्कलच्या आतमध्ये ड्रोन कॅमेरा त्यांच्यावर आहे. त्यांना दाखवलं जातंय. बॅट हातामध्ये घेऊन आहेत. आपल्या क्रिकेट खेळातील प्रत्येक साहित्याचा आपण सन्मान केला पाहिजे. कधी कधी खेळाडूंच्या आवडत्या बॅट घेऊन ते मैदानाच्या आतमध्ये उतरत असतात. एखादी जखम जर आपल्याला शरीराला झाली तर तितकं दुःख होत नसतं जितकं दुःख बॅटला जर एखादी थोडीशी खरोच आली, थोडीशी जखम झाली तर होत असतं त्या खेळाडूंना. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आता उतरलाय सूरज पाटील. खारबाव गावातील हा बाहुबली. अनेक गोलंदाजांचा कर्दन काळ ठरलाय हा खेळाडू. ओ बॅटचा स्पर्श आणि ही विकेट मिळाली. बिग विकेट.
मागच्या मॅच मध्ये काय अफलातून बॅटिंग केली होती सूरज पाटील या खेळाडूने आणि आता सूरज पाटील सस्तात बाद होत आहेत. 21 या धावसंख्येवर तिसरा धक्का. वन साइड हीरो है यो वन साइड हीरो है. हार जीत होऊ दे आवाज आता घुमू दे मैदानाला. अर्जित होऊ दे आवाज आता घुमू दे मैदानाला. आपल्या विजय मामाचा चषक नेहमी असतोय टॉप लेवलला. विजय मामा थँक्यू थँक्यू थँक्यू. असे गीतं लागल्यानंतर खरोखरच खूप उत्कंठा आणखीन वाढत असते अशा सामन्यांची. विकेट हॅट्रिकवर आता गोलंदाज नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आदित्य आला होता, त्याला बेट करून हा चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. लेग ब्रेकचा मारा आपल्याला पाहायला मिळतोय उत्कर्ष म्हात्रे या खेळाडूचा. प्रतीक म्हात्रे PM यांना तुम्ही बघू शकताय उजव्या बाजूला उभे आहेत. लंडन येथे जाऊन मिडल एक्स संघाद्वारे ते काउंटी क्रिकेट खेळत असतात आणि यंदा सुद्धा एप्रिल महिन्यामध्ये त्यांचा दौरा आहे. शॉर्ट बॉल होता, हलक्या हाताने चेंडूला वळवलं मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. एकच धाव, एक धावेपेक्षा दुसरं काही मिळणार नाही. ज्या 21 धावा होत्या ना त्या 21 धावा पहिल्या षटकात आल्या होत्या. त्याच्यानंतर या षटकामध्ये पूर्णतः बांधून ठेवलंय खारबाव टीमच्या बॅटरला. 4 बॉलमध्ये केवळ एकच धाव बनवता आली. धाव संख्या आहे 3 गडी बाद 22. डिका स्पोर्ट्स लाईव्ह भाईंदर येथील युट्यूब वाहिनी आहे. सुरुवात एका छोट्याशा स्पर्धेमधून केली आणि आता खूप चांगल्या ऑर्डर्स डिका स्पोर्ट्सला येत असतात. पिच बॉल ओव्हर पिच बॉल ओव्हर पिच बॉल अपील अपील. उत्साह कमी दिसला कारण खेळाडूंना सुद्धा ठाऊक असायला पाहिजे की अपील नेमकी कोणत्या पंचांकडे करायला पाहिजे. त्यामुळे तिथून इशारा आला. महेश कुडू तिथे आहेत की भाई इधर अपील क्यों कर रहे हो. मुख्य पंचांकडे ती अपील करायला पाहिजे. बघायचं झालं तर हा डॉट बॉल जाताना दिसलोय. धावसंख्या धाव फलकावर पाहायला मिळतोय 3 गडी बाद 22 धावा. 1.5 बॉलच्या समाप्तीनंतर उत्कर्ष म्हात्रे ची उत्कृष्ट गोलंदाजी जितू पॅकर्स गोडदेव संघाकडून होताना आपल्याला दिसून येतोय. शॉर्ट बॉल मोठा फटका येईल काय. उंची जास्त, लांबी लांबी तितकीच. 6 धावा मॅक्झिमम सिक्सर. मामा चषक विजय करत मामा चषक. विजय मामा चषक विजय करत मामा चषक. मॅच व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. इथे आपण बघितलं तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धाव फलकावर 14च्या सरासरीने झाले आहे ती 28 धाबा. 3 गडी बाद 28. करण या ठिकाणी आपल्या टीम करता बनवतोय रन. 3 बॉलचा सामना करत 6 धाबा त्याने बनवल्यात. याआधी सुरुवात करत असताना बघितलं आपण प्रणय पाटील या खेळाडूला ज्याच्या बॅटमधून सलग 3 चौकार नंतर एक उत्तुंग षटकार सुद्धा त्यांनी खेचला होता. चांगले धाबा जमत होता आणि अशा स्थितीमध्ये एक छोटीशी चूक कधी कधी मोह आवरत नसतो खेळाडूला. मोठे फटके खेळण्याकरता ते जात असतात आणि चुका करत असतात. परंतु प्रणय पाटील या खेळाडूला सुद्धा कधीच मैदानाच्या आतमध्ये गेल्यानंतर गर्व घमंड कधीच दिसली नाही या खेळाडूमध्ये. शॉर्ट बॉल होता, ऑन साइडला खेळून काढला जात आहे. स्कोअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. थ्रो करण्याआधी 1 धाव मिळाली आदित्य या खेळाडूला. एका धावेनिशी धावसंख्येत होतोय बदल. धाबा लागल्या जात आहेत 3 गडी बाद 29. तिसरे षटक टाकण्याकरता अजय या गोलंदाजाला आमंत्रण दिलंय. खूप चांगली क्रिकेटची स्पर्धा आहे. चोहे बाजूने प्रेक्षकांची गर्दी आहे. चांगला प्रेक्षक वर्ग आज 26 जानेवारीच्या दिवशी विजय मामा चषक 2026 करता लाभलाय. एन्जॉय करतायत, आनंद लुटतायत. पुढचा बॉल
अजय 6 बॉल. करण सांगतोय मी बनवेन रन. 6 धावा. षटकार. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. चंदन सारगावात भरलाय विजय करत मामा चषक. चंदन सारगावात भरलाय विजय करत मामा चषक. विजय मामा चषक. विजय करत मामा चषक. एक डाव भूताचा. पहिल्या षटकात 21 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये थोडेसे कमी धावा आल्या आणि त्याच्यानंतर आता धावा येत आहेत. हो, दॅट्स अ गुड डिलिव्हरी. आता हा सल्ला कामी आलाय. सल्ला हा मोफतच असतो आणि प्रत्येकाचा सल्ला हा घ्यायला पाहिजे. इथे ऑफ स्टंपच्या दिशेने मारा केलाय. हा डॉट बॉल आलाय अजयचा. धावसंख्या धावपळकर आहे ती 35 धाबा. 35 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन दी थर्ड ओव्हर. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. गोलंदाज तयार. अजय. वजनदार खेळाडूचं वजनदार वार. चेंडू सीमा रेषेपार. आर पार. दमदार, शानदार, बहरदार, डोलदार, वजनदार. षटकार. हे आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा. आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा. यावेळेला ऑफ स्टंपच्या दिशेने ठेवता ठेवता हा चेंडू फुल टॉस गेलाय आणि फुल टोल वसूल केलाय बॅटरने. ही इज प्लेइंग ऑन 18. स्कोर इज 41. 41 धाबा. नेमकं काय घडलंय. बॅटर थोडासा शफल झाला होता आणि DRS तिसऱ्या पंचानं आमंत्रण दिलंय. वाईट आहे की नाही हे पाहण्याकरता. मला वाटतं हा रिव्ह्यू पंचाने घेतलाय की बॅटरने घेतलाय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने घेतलाय. बॅटिंग करणारे टीमचे खेळाडू करण त्या ठिकाणी आहेत. 6 मध्ये 18 धावा बनवल्यात. एकत्रित येऊ नका. फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला हीच नम्र विनंती असेल की एकत्रित येऊ नका. साहिल, सर्वांनीच आपापल्या जागेवर जा. आदित्य, तुमची टीम मीटिंग करायची असेल तर मॅच संपल्यानंतर करा. प्रतीक स्टार खेळाडू आहे. अग्री रत्न खेळतोय. प्राऊड फील होतोय. अग्री समाजाचा खेळाडू लंडन येथे जाऊन ज्याचं नाव बोर्डावर येतोय. दॅट्स अ फेअर डिलिव्हरी. हा चांगला चेंडू. म्हणजेच 5 बॉल टाकून झालेत. 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गडी बाद 41. 41. पुढचा बॉल. करण थांबणार नाही. करण झुकणार नाही. करण वाकणार नाही. करण रन बनवणार. 6. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. मैदानी सामना रंगलाय बघाया आले रसिक. चंदन सारगावात भरलाय विजय करत मामा चषक. चंदन सारगावात षटकाराची मदतीनं धावसंख्या फुलली. धावसंख्या वाढली. धावसंख्येला गती मिळाली. धावसंख्या 3 गडी बाद 47. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. आता शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत. या 6 बॉल मध्ये काय कशा पद्धतीने खेळ होतोय ही चर्चा तर रंगणार आहे. आता खेळाडू आपली बॅट बदलत आहेत. कारण बऱ्याच खेळाडूंच्या आवडत्या बॅट्स असतात. डबल ए हल्ली जास्त क्रेज त्या बॅट त्या स्टिकरची जास्त चालली असतं. काही कांच्या बॅट ज्या असतात त्या वजनाने हलक्या असतात. थोड्याशा जड असतात. मोठा पटका कसा खेळता येईल ह्याकडे लक्ष असतं आणि कुठल्या बॅटचा वापर कधी करायला पाहिजे. पूर्वी तर संपूर्ण टीम करता 1 किंवा 2 बॅट असायच्या. आता एका खेळाडूकडे 4 ते 5 बॅट असतात. कारण स्पॉन्सरशिप वाढले. आपल्या स्पोर्ट्सच्या दुकानाचं ॲड करण्याकरता काही दुकानदार त्यांना आमंत्रण देत आहेत. ॲड करत आहेत. शेवटचं षटक टाकण्याकरता गोलंदाज आलाय अंश. याचा हा बॉल हवेत आहे. उंची जास्त, लांबी कमी. शतरक्षकाने दिली हमी. शतरक्षक आलाय संघाच्या कामी. विकेट डाऊन. 4था धक्का. 4 गडी बाद. धावसंख्या 47. 47.
रुबाब त्याचा हैरायण नावाचा जय जयकार रुबाब त्याचा हैरायण नावाचा जय जयकार विजय मामाच्या चक्री सारा चंदन सारगाच नयन विजय मामाच्या चक्री सारा चंदन सारगाच नयन खरोखरच किती चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. कारण प्रत्येक माणसाने नेहमीच सागरासारखं राहावं, अथांग, भरतीचा माज नाही आणि ओहोटीची लाज नाही. कारण जे काही करतोय आपल्या परिसरातील खेळाडूंसाठी करतोय, जे काही करतोय आपल्या परिसरातील समाजाच्या हितार्थ करतोय. असंही व्यक्तिमत्व म्हणजेच आदरणीय विजय मामा घरत. आणि विजय मामा चषक 2026 या मैदानावर तुम्ही बघतायत. वळूया आपण मॅच कडे. क्रियांश 338 खारबाव टीमची धावसंख्या 4 गडी बाद 47. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. नवीन बॅटर आलाय फराग वतारी. हा डेड बॉल सूर्यकांत म्हात्रे सरांचा. सूर्यकांत म्हात्रे, महेशजी कडू, त्याचबरोबर खालिद सय्यद हे 3 पंच या स्पर्धेमध्ये तुम्ही बघणार आहात. गोलंदाज तयार. अंश पराग वतारी वजनदार फटका खेळताना दिसतायत. या ठिकाणी विकेट घेण्याकरता गोलंदाज करताय जीवाचा आटापिटा. फलंदाजाने मारलेला चेंडू शतरक्षकाला करतोय बाय बाय टाटा. सिक्सर. नाव गाजतय कैलास पाटील काकांचा. नाव गाजतय कैलास पाटील काकांचा. आपल्या नेत्याचा. स्कोर मूव्स ऑन 53. 4 गडी बाद 53. पराग वतारी आता हा चेंडू हवेत आहे. गोलंदाज आपल्या पालुत्रूमध्ये झेल टिपण्याचा प्रयत्नात होतोय. एकच धाव मिळेल. प्रयत्न तर चांगला होता. एका धावेची मदत मिळाली आणि धावसंख्या 4 गडी बाद 54 झाली. 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. अंश आणि पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली होती, त्याच्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आला. तदनंतर गतीमध्ये परिवर्तन करताना तो दिसलाय. अनेक वेळा आपण एकमेकांना विरुद्ध येत असतोय. आपल्या बुद्धिमत्तेचा वापर सुद्धा आपण करायला पाहिजे. समोरचा खेळाडू कसा खेळतोय, बॅटिंग टान्स कसा आहे, तो बॅटिंग टान्स कसा धरतोय. ओहो, काय घडलं. इम्पॅक्ट इन लाईन. विकेटचं पतन. परत जावं लागतंय बॅटर करणला. 9 बॉल मध्ये 24 धावांची चांगली झंझावती खेळी त्याची पाहायला मिळाली. याच बरोबर 5 गडी बाद धावसंख्या 54. असा एवन माणूस भारी टक्कर दियाला दुनिया सारी. पण ज्याच्यात आहे तो दम ना आमचा विजय मामा सिंघम. पण ज्याच्यात आहे तो दम आमचा विजय मामा सिंगम. अरे आपल्या विजय मामाचा चषक रहते हैं हमेशा लोगों के संग. रहते हैं हमेशा लोगों के संग, इसलिए बन गए यहाँ के वो सिंगम. विजय मामा घरत यांच्यावर आधारित असलेलं गीत या ठिकाणी वाजलं जात आहे. टायटल सॉन्ग आहे या स्पर्धेचं. दया पाटील पुन्हा आता इथून उठलेत, बघतायत आजूबाजूला. खूप चांगलं मॅनेजमेंट त्यांचे असतं. प्रथमेशला काहीतरी समजवत आहेत. वळूया आपण मॅच कडे. न्यू बॅटर मोनिश. हो, मोनिश तरे स्ट्राईक इन कडे होते. परत यावं लागेल त्यांना. एक काळ असा होता की अनेक क्रिकेटचं मैदान त्याने गाजवलेत आणि आता कुठेतरी फलंदाजी करण्यासाठी संधी कमी मिळतंय. त्यामुळेच ह्या खेळाडूला आता लवकर बाद व्हावं लागतं. इथे विकेटचं पतन होतंय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला लागलाय या वेळेला 6वा धक्का. 6 गडी बाद धावसंख्या 54. न्यू बॅटर इन नेहल. गोलंदाजी अचूक करत असतो नेहल, पण स्ट्राईक इन कडे फराग. ओ, बघू शकतायत या ठिकाणी हा डॉट बॉल. शेवटचं षटक जे अंश टाकलं गेलंय
षटकार लागल्यानंतर सुद्धा मोरल डाऊन न होता, खच्चीकरण न होता, त्या षटकामध्ये केवळ खर्च केल्यात 7 धाबा आणि 2 फलंदाजांना बाद केलंय. गुड बॉलिंग, अप्रतिम मारा अंश या गोलंदाजाचा. पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना टॉस जिंकल्यावर क्रियांश 333 खारबाव टीमची धावसंख्या धावफलकावर आहे 54. 55 धावसंख्येचं टार्गेट असेल. 55 इज द टार्गेट. दुसऱ्या इनिंग मध्ये या 55 धावा कशा काय पूर्ण केल्या जातील, काय घडामोडी घडतायत या मॅच मध्ये, याचं धावतं विवरण, धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याकरता सज्ज होत आहेत महाराष्ट्रातील प्रख्यात असलेले समालोचक, ज्याने अनेक राज्यांमध्ये जाऊन समालोचन केलंय, 12 राज्यामध्ये जाऊन ज्यांनी समालोचन केलंय आणि 3 ओडीआय मॅच मध्ये धावतं समालोचन केलं डिसेबलच्या, त्याचबरोबर व्हॉलीबॉलच्या 3 ते 4 राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये ज्यांनी धावतं समालोचन केलंय अशा आमचे मित्र प्रशांत आदवडे. आवाज ऐकूया प्रशांत सरांचा. थँक्यू संदीप. निश्चितच यापूर्वी संदीपचा अतिशय मधुर असा आवाज तुम्ही या ठिकाणी ऐकलेला आहे. आज दिवसभर उद्याही त्यांचा आवाज आपण ऐकणार आहात. सामना लगेच सुरू करा, जास्त वेळ घेऊ नका, महत्त्वाचा सामना आहे. V24 फाउंडेशन व अग्रिसेना पुरस्कृत विजयमामा चषक 2026 चा क्रिकेटचा महासंग्राम. शानदार आयोजन. सध्या चर्चा तुम्ही करताय, क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. बॅटर चला. इथून पेअर क्रिकेट खेळायचे. जिंकण्याकरता आवश्यकता असेल 55 धावांचं आव्हान. और प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहे हैं. क्षेत्ररक्षण सजून घ्या, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे. क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे. शेवटचा कॉल असेल, काउंट डाऊन करतो मी. प्लीज, बॅट्समन आलेले आहेत. एक मॅच अजून शिल्लक आहे. एका मिनिटाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण सजून घ्या प्लीज. आयोजक सातत्यानं तेच सांगतायत, पंच मैदानावरती तुम्हाला निर्देश करतायत, आपण क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजून घ्या. 6 वाजून 1 मिनिट झालेला आहे. उगवणारा सूर्य तुम्हाला आशा आकांक्षा देऊन जातो. तो मावळणारा सूर्य तुम्हाला अनेक अनुभव देऊन जाणार आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये अतिशय शानदार उद्घाटन सोहळा विजयमामा चषकाचा आपण पाहिला. त्यानंतर आता शेवटचा मॅच आजच्या या पहिल्या दिवसाचा. उद्या वैतरणा गट ब मधून मातबर संघ घेतील. और फिलहाल मॅच सुरू हो रहा है. काउंटडाउन 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले. क्रियांश और जीतू पैकर के बीच यह बड़ा मुकाबला. प्रतीक मात्रे आदित्य मैदान के अंदर. और आदित्य के लिए ये जो ग्राउंड है बहुत राज आता है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इन्होंने हमेशा की है. इस विकेट के ऊपर ऑफ टॉप के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा. मिस्टर स्टार से आगाज होता हुआ इस मुकाबले में जीतू पैकेट गोरदेव की टीम मैदान के अंदर है. और चैलेंज किया, गेंदबाज ने चैलेंज किया. ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन है, इट्स वाइड बॉल. और अब टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे. डायरेक्टर टू टीवी अंपायर, क्या कॉल होगा, क्या कॉल होगा. इट्स वाइड बॉल. लेदर बॉल का अनुभव है बल्लेबाज प्रतीक के पास. जवाब इट्स वाइड बॉल. निहाल अपने बोलिंग माप पर तैयार है. स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के. अब नो बॉल. डगआउट में तालियों की आवाज आ रही है. पहले वाइड बॉल, उसके बाद में नो बॉल. विजयमामा चषक 2026 पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट. दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा. प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. लेदर बॉल का अनुभव है, जैसे कि बार बार सैंडी आपको बता रहे थे. ये तकनीक है, इनके पास तकनीक है, तो ये तकलीफ देने वाले. गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी के बाद 6 रन.
स्लॉट में गेंद मिलेगी तो बल्लेबाज कहाँ छोड़ने वाले हैं। आगे गेंद थी, बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था, सर बिल्कुल आप देख रहे तो स्थिर हैं और गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन पर। दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज प्रतीक का, वो अपना क्लास दिखा रहा है। स्कोर 8 रन। जीतू पैकेज स्कोर दो। निहाल अपने बोरिंग मां पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑन सर पर गेंद को खेला गया, मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, रन लेना चाह रहे हैं, खतरा भी हो सकता है। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, थ्रो अच्छा नहीं है, कलेक्शन अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें हुई है। टेनिस क्रिकेट का खेल या इंटरनेशनल क्रिकेट, आपने देखा है कि कितना भी बड़ा टोटल आप बनाते हैं, अगर उसके बाद में खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग करते तो वो टोटल आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो टोटल कोई सुरक्षित नहीं होता जब तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते बतौर गेंदबाज और फील्डर। रिक्वायर्ड 12.55 का 55 रनों का टारगेट है। प्रतीक 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदित्य इस पक्ष स्ट्राइकर एंड पर है। ऑन सर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है मिड विकेट पर, और बढ़िया लाइन टप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर था। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई लिफ्ट नहीं है सफलता प्राप्त करने के लिए। इस बार स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद को खेला गया। स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात। आदित्य की पारी समाप्त। नेहाल बेमिसाल करते में कमाल, आदित्य का विकेट उन्होंने प्राप्त किया। डीजे रुकना है, नए बल्लेबाज को जल्दी मैदान के अंदर आना है। चलिए, इस सर्कल पार करने से पहले नया बल्लेबाज मैदान के अंदर आना चाहिए। आदित्य, एक जमाना था जब आदित्य का बल्ला बोलता तो वो केवल 6 का पाड़ा बोलते थे, लेकिन समय बदलता है, समय बदलता है। कभी भी समय जो है ना वो स्थायी नहीं होता। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और क्रिकेट में फॉर्म सबसे बड़ी बात है जो सबके पास कंटिन्यू नहीं होता। निरंतरता बहुत कम लोगों के पास होती है, चाहे जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान। इस मुकाबले में मजा आएगा। इस वक्त बढ़िया खेल मैदान के अंदर। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 9 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। जर्सी का टारगेट ऑफ 55 रन। निहाल अपने बोरिंग मान पर तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद की थर्ड मैन बॉडी लाइन की तरफ चली गई है। पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली है। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजरा देख लेने को होगा। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। डीजे नहीं बजने वाला है, डीजे नहीं बजने वाला है ये इस ओवर मैच में। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसे गेंद में कोई खराबी नहीं थी। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बाकी का साथ मिला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बस 4 रनों के लिए 5 गेंदों का खेल हुआ है। 19 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है मुकाबला बच जीतने के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद थी। ये जवाब था, जब चौका आता है तो गुस्सा आता है निहाल को, और ये बढ़िया गेंद थी। पहले ओवर की कहानी समाप्त। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम मीटिंग ना करे, टीम मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आपके कप्तान का काम क्या है? कप्तान है आपके पास, टीम मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। फेयर क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। 18 गेंदों में 42। यहां तक आपने मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया है, लेकिन आपको ये डिका स्पोर्ट पर सारे दर्शक भी देख रहे हैं, रिस्क खूबसूरत ग्राउंड पर भी सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। प्रतीक का 7 पर है, साहिल 4 पर। दोस्तों ये आपको करना है क्योंकि आगे जाके एक समय में जो समय आपको दिया जाएगा उस समय में आपको वो मैच पूरा करना है। बहुत सारी चीज़ें, डिसिप्लिन आएगा। और प्रतीक के पास लेदर बॉल का अनुभव है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। इंग्लैंड में जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उच्च स्तरीय का क्रिकेट आपने खेला है, हाई क्लास क्रिकेट आपने खेला है, तो सामने से वो टॉप क्लास गेंदबाजी होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। क्रियांश के लिए एक ऐसे गेंदबाज जो विकेट प्राप्त करे। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल 4 पर खेल रहे तो प्रतीक 7 पर। 55 रनों का टारगेट है इस मुकाबले में। ऑन साइड की तरफ लॉन्ग है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर पर खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड पर। बहुत अच्छी गेंद। मैंने पहले कहा कि अगर आपके सामने एक बेहतर खिलाड़ी है, वाइड बॉल का इशारा हुआ, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल का इशारा, तो ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था। मैच कंटिन्यू करना, डोंट आर्ग्यू विद अंपायर। एंड नाउ स्कोर 14-1। चलिए मैच कंटिन्यू करना है।
मैच के ऊपर फोकस कीजिए, मजा आएगा। रिक्वायर रन रेट 13.67। अक्षय व्हाइट बॉल के साथ आगाज, बहुत सारी आशंका, बहुत सारे सवाल। इस प्रतियोगिता का ये पहले दिन का शाम का सत्र कमाल, बेमिसाल। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। व्हाइट स्टॉक का पर बढ़िया फील्डिंग, थ्रो अच्छा नहीं था, कवर करने के लिए खिलाड़ी है, ये बेहतर है। बैकअप था, बैकअप नहीं होगा तो पैकअप होगा। डीका स्पोर्ट पर आप ये प्रतियोगिता देकर स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 15 पमान, साइज 4, प्रतीक 8। अक्षय अपने बॉलिंग माप पर तैयार है। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर वैसे 2 खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, बाकी सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। अच्छा मैच। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, फिलहाल इस बार न गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं है। इस मैच में मजा आएगा दर्शकों के लिए, क्योंकि अब फिलहाल शाम का सत्र है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रतीक 8 पर केंद्र, साहिल 4। अक्षय का बेहतरीन ओवर, बल्लेबाज प्रतीक नॉन स्ट्राइकर इन पर है, साहिल स्ट्राइकर इन पर है। इस ओवर की अगली गेंद बल्ले का बिल्कुल वो मोटा सिरा लगा था, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई थी और टाइमिंग नहीं कर पाए बल्लेबाज साहिल। प्रतीक को ज़्यादा मौका देना चाहिए कि वो प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खामोशी से मेहनत करो, तुम्हारी जीत की जो बातें हैं बिल्कुल सारे लोग कर सकते हैं और तुम्हारी जीत का शोर मचाने दो, मौका दीजिए। अक्षय अपने बॉलिंग में तैयार, स्कोर 16 पर 1। ओवर दूसरा प्रगति पर है, प्रतीक 8 पर केंद्र, साहिल 5। बाउंसर डाला गया, टप्पा खाने के बाद उछलता व्हाइट बॉल। अब देखिए और एक इशारा हो सकता है, ये देखिए 1 पर ओवर का इशारा हो जाएगा, क्योंकि कंधों का ज्यादा इस्तेमाल आपने किया था। रिक्वायर रन रेट 15 के ऊपर चला गया, टारगेट 55 का, स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर 17 तो खतरा भी है। प्रतीक 8 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना किया। यह आखिरी मुकाबला प्रतियोगिता का आज के दिन का। Oh, that's a beautiful shot. So beautiful, so elegant, just looking like wow. Look at this shot. प्रतीक on fire. हवाई यात्रा पर गेंद है, लेकिन यह सबसे बेहतरीन स्ट्रोक है आज के दिन का। शॉट ऑफ द मैच, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द इवनिंग। प्रतीक, beautiful, beautiful shot. Treat to watch. Score 23 for 1. देखिए ये शॉट कॉपी बुक अंदाज में डीप इन द क्रीज जाके गेंद को खेला गया था। चाहता आगे गेंद थी और भाप लिया था, जल्दी पढ़ लिया था बल्लेबाज प्रतीक ने। स्कोर 23 पर 1। अक्षय अपने बॉलिंग माप पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और उसके बाद में दांडी 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 गोल, फलंदाजाला पडली बोल। अक्षयची गोलंदाजी पॉवरफुल, प्रतीकची या ठिकाणी उजवी काठी वाकवले। 23ला 2. काय बॅटल आहे, काय द्वंद्व मैदानावरती। बॅट्समन शपथ झाला होता आणि बरोबर टार्गेट केलं। या ठिकाणी आपण पाहू शकता उजवा स्टंप वाकवला। प्रतीकची खेळी बस संपुष्टात, मोठं यश मिळालेलं आहे। मोठा धक्का इथे आता आपण बघू शकतो बॅटिंग करणाऱ्या टीमला। जास्त शपथ झाला होता बघा। घर आहे, घराला दरवाजा आहे, दरवाजा या ठिकाणी उघडा ठेवला आणि तुम्ही या ठिकाणी थोडंसं जरी दुर्लक्ष केलं ना तर हे होतं। हा दरवाजा उघडा होता, परिणामता बघा काय झालं, काटविल केले, अक्षरशः काटविल केले। उजवी काठी काढले सोळे साहेब। अक्षय मैदानावरती आहे आणि कोणत्या गोलंदाजाला विरुद्ध तुम्ही जेव्हा षटकार खेळताना मग तो नातखोळा गोलंदाजी देखील करतो, तेच घडलं मैदानावरती। धावसंख्या 23ला 2। जीतू पैकेज उड़देव और क्रियांश के बीच बहुत ही तगड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर साहिल 5 पर केंद्र, उत्कर्ष ने अपना खाता नहीं खोला है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। टप्पा खाते थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद नट्टों को लगी, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात है। एक गेंद को फीड किया गया, 1 रन के ऊपर संतोष दोनों बल्लेबाज। करंट रन रेट 12.55 का, वो थोड़ा सा और नीचे आता हुआ 12 है और अब आपके पास और 12 गेंद शेष। स्कोर 24, 2 विकेट के नुकसान पर। प्लीज रिक्वेस्ट है आपके लिए, टीम मीटिंग ना करें। अब समीकरण क्या होगा, अब आपके पास 12 गेंदे हैं और 31 रनों की जरूरत।
फेयर क्रिकेट खेलिए, प्रेयर क्रिकेट खेलिए, बहुत अच्छा मैच है। चलिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। महेश साहब मैदान के अंदर है बतौर ऑफिशियल। जब आप चर्चा करेंगे तो खर्चा होगा, और अब समय हमारे पास नहीं है धीरू। अगर अभी आप चर्चा करेंगे तो ऑर्गेनाइजर हमें बता रहे हैं आपको पेनल्टी लग सकती है। टीम मीटिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा खेल चला है। 24 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल कठिन हो जाता है। पहले 12 गेंदों में आपने 24 बनाए हैं, और आने वाले 12 गेंदों में आपको बनाने इस मुकाबले में और 31। तो ये चैलेंज है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चैलेंज तो है, एक साइड पर चैलेंज है, दूसरी पर अवसर। आदित्य अपने बॉलिंग में पता गया, सामने बल्लेबाज की बात करें तो उत्कर्ष, स्कोर 24 पर 2। मिस टाइम टू खबा में गेंद, आदित्य गेंद के नीचे, उत्कर्ष बैक टू द पेवेलियन। तीसरे विकेट का पतन। बल्लेबाज को वार्म अप करके आना है, बल्लेबाज को वार्म अप करके मैदान के अंदर आना है। आइए, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा खाते गेंद बाहर की तरफ निकली, और तारामंडल में आदित्य ने कोई गलती नहीं की है। उत्कर्ष बाहुबली खिलाड़ी बैक टू द पेवेलियन। स्कोर 24, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 55 रनों का टारगेट है, 11 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। विजय मामा चषक 2026 का ये आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। कल 8:45 पर मुकाबला बस शुरू हो जाएगा। पहला मैच माउली 11 तलावपाड़ा जानता राजा खारडी। सेकेंड मैच वाघोबा ग्रुप कसराली बनाम जय वाघोबा जांबुलपाड़ा। और तीसरा मुकाबला साईनाथ कोशिम्बे बनाम आदर्श पनसपाड़ा बी। बल्ले का बाहरी किनारा और फाइनली का सहारा, बल्लेबाज हिरन बेसारा आउट। सुपर बॉलिंग आदित्य, लगातार 2 झटके। क्या टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक वो पूरी करेंगे? इससे पहले जयेश श्रॉफ ने देखा था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ऑन हैट्रिक थे। और इस मुकाबले में आदित्य, एक्सीलेंट बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी रही है। लगातार 2 झटके दिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, आंसर पर खेलना चाहते थे, उछाल था। इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा, फाइंडिंग पर कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा कैच। ये एक्शन रिप्ले आपने देखा डिका स्पोर्ट पर। 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर साहिल पाथ पर खेल रहे अजय बल्लेबाज मैदान के अंदर। जितू पैकेज थोड़ा सा संकट में है, विपरीत स्थिति में बेहतर बल्लेबाजी करना आना चाहिए अजय को। शाम के 17 में आदित्य की बहुत अच्छी गेंदबाजी, कीर्तिमान के दहलीज पर खड़े ऑन हैट्रिक आदित्य। लांगा पर खिलाड़ी ऑन हैट्रिक गेंदबाज आदित्य, आपने शिकार किए 3 और इनके लिए तालियां बजाना बहुत जरूरी। आदित्य एक्सीलेंट बॉलिंग, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पूरी करने वाले गेंदबाज। विजय मामा चषक 2026 आपने किए 3 शिकार, आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और आदित्य ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। इस मैच में किया पलटवार। Fabulous bowling by Aditya, now scored 24 for 5। ये देखिए विकेट इनकी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, दोबारा वही बात, बॉडी का बैलेंस चला गया था लेग स्टंप की तरफ और लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात, अच्छा कैच। ये तीसरा विकेट था आदित्य का, बैक टू बैक तीसरा विकेट। 3 गेंदों का खेल आना बाकी है, इसका मतलब अभी भी 9 गेंदें शेष है। 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर जीतू पैकेज। रोहित जो करते सबको मोहित, गेंद चली गई है चंदन सार में, बिल्कुल मार्केट में, जहां मेरे हिसाब से वो सब्जी का मार्केट है। और बल्लेबाज ने कहा जाओ ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ। मंगेश होते तो वो ढूंढ के लेके आते। सब्जी मार्केट में गेंद चली गई है, पैरों पर गेंद है, खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया, गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 8 गेंदें 25 रनों की जरूरत है मुकाबला बच जीतने के लिए। ये समीकरण आपके स्क्रीन पर है, अभी भी चैलेंज है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रोहित का बेहतरीन स्ट्रोक है, स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर आदित्य। बल्लेबाज का एक बार फिर
बाहरी किनारा बल्ले का लिया और बदला लिया आदित्य ने। चौथा विकेट इन्होंने चटका इस ओवर में। रोहित को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। विकेट कीपर ने अच्छा क्या का एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा। नए बल्लेबाज को जल्दी आना है। स्कोर की बात करें तो 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर उम्मीदें बढ़ाने का काम रोहित ने किया, लेकिन उसके बाद में अब जल्दी ऑफ टर्म के बाहर आए। ये देखिए अब जल्दी ऑफ टर्म के बाहर आए थे और टप्पा खाते बाहर की तरफ जाते हुए गेंद अगेंस्ट द टर्न खेलना चाह रहे थे और इसीलिए वो बाहर ही किनारा लगा। रिक्वायर रन रेट 21.43 का है। चलिए मैच कंटिन्यू रखना है। इस ओवर में 4 विकेट और 1 सिक्सर। आदित्य गेंदबाजी कर रहे, सामने बल्लेबाज प्रतीक। और एक अच्छी गेंद, ऑफ कटर और लेग कटर इनकी ताकत है। सुंदर गेंदबाजी, सफल ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर में आदित्य ने 4 शिकार किए हैं। अब आखिरी 6 गेंदें 25 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज साहिल के ऊपर दारोमदार। चलिए मैच कंटिन्यू करना है, मैच कंटिन्यू करना है। निर्णायक ओवर लेके कौन आएगा वो देखना बहुत जरूरी। क्या विकल्प आपके पास है? क्रियांश, नितेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ये बेहतर हुआ आपने टीम मीटिंग नहीं की है, फेयर क्रिकेट आप खेल रहे। क्रियांश टिप्पण 8 और जीतू पैकेज के बीच ये मुकाबला बहुत ही बढ़िया मुकाबला है। इसको 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों में 25 चाहिए। बल्लेबाज साहिल स्प्लिंग ऑन 5 फील्डिंग फ्लाइट स्टेप पॉइंट कवर। एक लॉन्ग अप ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। आदित्य का ओवर जबरदस्त रहा, कारगर साबित हुए हैं। इंप्रेसिव इंपैक्टफुल बॉलिंग रही है। एक छक्का जरूर आया था और 4 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग। 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 7 चौड़ू 25 और बल्लेबाज साहिल ऑन सर पर खेल दिया। इस बार पुल किया था बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर सतर्क सावधान लिया कैच। अपोनेंट टीम का 1 नुकसान। साहिल डिपार्ट 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए बल्लेबाज प्रथमेश। Wickets are falling in a regular interval. That's the problem for batting side. And superb bowling by all the bowlers and excellent fielding. कमाल की फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर भी हुई है। तो मैंने पहले कहा कि आपने 55 रन तो बनाए, अगर डिपेंड करना चाह रहे तो आपको बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, हाई क्लास, और उसके साथ फील्डिंग। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद और बाहर भी चली गई है। इस गेंद को बल्लेबाज प्रथमेश ने किया हुक। शॉट है चापुक। प्रथमेश की बल्लेबाजी जापुक जुपुक जापुक जुपुक। बहुत अच्छा स्ट्रोक। रन चाहिए, इस तरह से रन आपको बनाने पड़ेंगे। मैच समाप्त नहीं है। उछाल था, जल्दी भाप लिया था बैकफुट पर और गेंद को खूबसूरती के साथ खेलते हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 36-7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाया। गेंद चली गई मिड विकेट पर। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फिर करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा लेना चाहते थे लेकिन रन आउट का विकेट मिलेगा। बल्लेबाज प्रथमेश आउट। अब आपके पास गेंदों की बात करें तो ज्यादा गेंद नहीं है। 55 रन का टारगेट है। स्कोर की बात करें तो फिलहाल जीतने के लिए 55 का टारगेट, 18 रनों की जरूरत है। 3 गेंदें 18। मैच समाप्त नहीं है लेकिन सामने घना अंधेरा है। पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैच अभी भी बन सकता है। प्रताप ने शाम के समय में वो कमाल के 3 छक्के जड़े थे, वो यादगार लम्हा था। 16 रनों की जरूरत थी तब चक्कर इन्होंने वो 3 छक्के जड़े थे। प्रताप अभी भी वो संदीप वो कमाल का मोमेंट था प्रताप बोहिर के लिए। 37/8। बल्लेबाज की बात करें तो प्रतीक, यहां भी आप अंकित के ऊपर आप निगाहें रखे हुए हैं। बल्लेबाज आउट। नितेश की जबरदस्त गेंदबाजी और क्रियांश ने इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया है। 2 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, बल्ले का अनुरी किनारा लगा। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है। प्रतीक म्हात्रे आपल्याला विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती या। प्रतीक म्हात्रे, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा
इंग्लंडमध्ये काउंटी क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे. अर्थात ती डिटेल आपण थोड्याच वेळात तुमच्यासमोर प्रेझेंट करणार आहोत. मी प्रतीक म्हात्रेला विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. 37.9 कल 8:45 पर मुकाबला शुरू हो जाएगा. टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद वहाँ से गेंद अंदर की तरफ आई. इस बार गेंद को खेल दिया था बाउंड्री लाइन की तरफ. ऑन साइड पर रन बढ़ाते हुए बल्लेबाज और क्रियांश 333 सॉरी इस वक्त क्रियांश 338 करेक्शन है. 38.9 बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में. नितेश ऑनसर पर खेलना चाह रहे थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क तो अच्छा नहीं हुआ. फिलहाल जितू पैकेज घोड़देव, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको मंच के ऊपर आना है. जितू पैकेज घोड़देव आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आदित्य. एक सिक्सर आया था और 4 विकेट. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. आणि आता यानंतर प्रतीक म्हात्रे आपण हस्तांदोलन करायचं आणि त्यानंतर लगेच व्यासपीठावरती या. इंग्लंडमध्ये जाऊन काउंटी क्रिकेट खेळायचं ही सोपी गोष्ट नाही आहे. एक अत्यंत महत्त्वाचा तुमच्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म. तो ये मैच समरी आपके स्क्रीन पर. मिडल एक संघाकडून 787 रन. आदित्य मॅन ऑफ द मॅच. आणि तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी पराभूत झालेल्या संघाचा सन्मान देखील करतो आहे. आकाश सर आनंद घरत जे आमचे सिने कलाकार पण आहेत, गायक पण आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. घोडदेव थँक्यू सो मच. आदित्य आणि त्याचबरोबर